औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। शार्क कंसेप्ट अकेडमी में आप लोगों को खुशामदीद किया जाता है। 6 क्लास का ऑक्सफोर्ड का सिलेबस हमने स्टार्ट किया था, तो आज इसका चैप्टर नंबर 12 एंगल्स हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि एंगल, डिग्री, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल और इस जैसे जो दूसरे एंगल है कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल, इनके मतलब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं एंगल की डेफिनेशन की जानिब। तो एंगल की डेफिनेशन लिखी हुई है, एन एंगल रेफर्स टू द स्पेस इन डिग्री बिटवीन टू इंटरसेक्शन लाइन और सरफेस एट और क्लोज टू द पॉइंट वेयर दे मीट। कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को अगर दो लाइनें कट कर रही हो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक सिंपल ये एक एंगल हमें बना के दे रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने एग्जांपल काफ़ी दी हुई है। ये एक वॉच की एग्जांपल दी हुई है। तो वॉच में देखिए एक लाइन ये 12 के पास है और एक लाइन ये 1 के इक्वल है। तो इनके दरमियान कोई ना कोई ये एंगल गिवन दे रहा है। अब इस एंगल को कौन सा नाम देते हैं ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये मेरे पास फर्स्ट आ जाती है एंगल की डेफिनेशन। आगे डिस्क्राइबिंग एन एंगल, एक एंगल को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, ये एक आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है। कहते हैं इन ज्योमेट्री एन एंगल इज़ फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट रेज और लाइन सेगमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। द स्टार्टिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा टू द रे इज़ कॉल्ड वर्टिक्स। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, इसको कहते हैं वर्टिक्स ऑफ द एंगल एंड टू रे आर नोन एज इट्स आर्म्स। और इसके साथ जितनी रे निकलेगी वो इसके आर्म, बाजू कहलाएंगे। यानी कि ये ओरिजिन जिसके को वर्टिक्स का नाम दिया गया, इसको पॉइंट ए दिया है। इस पॉइंट ए से एक रे ये निकली है, इसे एक आर्म कहा गया। और इसके दरमियान ये जो रे है इसको भी आर्म कहा गया। और इनके दरमियान कोई ना कोई एंगल बनता है, वो हम एंगल इस चैप्टर के अंदर फाइंड करेंगे जी। तो आगे एक डायग्राम हमें नज़र आ रही है। ये एक पॉइंट है जिसको हमने ओ नाम दिया हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टिक्स। वर्टिक्स। अब इस वर्टिक्स से देखो, एक ये आर्म निकला हुआ है, एक ये आर्म है, एक ये आर्म है और एक ये, चार आर्म इस ओरिजिन से निकले हुए हैं। इसको नाम दिया हुआ है पॉइंट ए का, और इसका जो दूसरा रुख है उसे पॉइंट दिया गया है पॉइंट बी का। ऐसी एक लाइन है, इसको नाम दिया है सी का और इसको दिया हुआ है डी का। अब ये कोई ना कोई एक एंगल बना रही है, इसे एंगल 1 है, ये एंगल 2, 3 एंड 4। अब कहा हुआ है कि एंगल ए ओ सी, यानी कि ये वाला एंगल ए ओ और सी, ये जो एंगल है इसे हम एंगल नंबर 1 कहा हुआ है। जो एंगल नंबर 2 होगा वो क्या है, एंगल सी ओ बी। सी ओ और बी, सी ओ बी के दरमियान जो एंगल, इसे एंगल नंबर 2 कहा गया। जो एंगल नंबर 3 होगा वो बी ओ एंड डी, ये एंगल नंबर 3 आ जाएगा, बी ओ एंड डी। और एंगल नंबर जो 4 है वो है डी ओ ए, डी ओ ए, ये एंगल नंबर 4 आ गया। ये जो एक नाम है, ये जो एक डायग्राम नज़र आ रही है आपको, ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं एंगल। ये एक एल होता है, ये एल की तरह नहीं है, इसे थोड़ा सा हम टेढ़ा करके लिखते हैं, इसे हम कहते हैं एल एंगल। और एक एम टाइप होगा जो आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, इसे हम कहते हैं मेजरमेंट। हम मेजरमेंट एंगल ऐसे इसको पढ़ते हैं, कहते हैं व्हेन टू लाइन ए बी एंड सी डी, ये जो सिंबल है इसको हम लाइन कहते हैं। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, जो दोनों लाइन है वो एक पॉइंट ओ के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। और इससे क्या होगा, इससे हमें 4 एंगल मिल रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। ये जो 4 एंगल है ये इस ओरिजिन की वजह से हमें मिल रहे हैं जी। तो आगे एंगल की कुछ टाइप है, इसमें पहली टाइप है राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री को शो कर रहा है उसे हम कहते हैं राइट एंगल। जैसे ये एक वर्टिक्स ओ है, ओ से एक आर्म ए है और एक आर्म बी है, इनके दरमियान जो एंगल है वो है 90 डिग्री। अ राइट एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री, द आर्म ऑफ राइट एंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो परपेंडिकुलर हो किसी भी पॉइंट के ऊपर, आर्म उसको जो एंगल ड्रा करेगा वो होगा 90 डिग्री। सेकंड है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, वो 80, 70, 60, 21 1 डिग्री जो सा एंगल होगा इसको भी हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। और इसकी ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है जो 90 डिग्री से छोटी होगी।
उसके बाद होता है ऑब्ट्यूस एंगल, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। ये देखो ये 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है क्योंकि 90 डिग्री पर पेंडिकुलर ड्रा होता है, अब ये 90 डिग्री से कुछ ज़्यादा है, और 180 180 डिग्री से कम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। फिर आ जाएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ऐसा एंगल होता है जो बिल्कुल सीधा हो और 180 डिग्री का आर्म शो कर रहा हो। जैसे ये वर्टेक्स है, एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ये क्या एंगल होगा, ये 180 का होगा, और इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ऐसा होता है जो 180 से ग्रेटर हो और 360 डिग्री से लेस देन हो। देखिए 180 से ग्रेटर हो, 360 डिग्री से लेस देन, तो ऐसे एंगल को हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल ऐसा एंगल जो 360 का हो, यानी कि एक कंप्लीट सर्कल हमें ड्रा कर दे, वो भी 360 का हो, या फिर दोनों आर्म जो उनसे हैं वो एक तरफ शो हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल। जी तो नेक्स्ट आ जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कैसा होता है, इस सप्लीमेंट्री एंगल इसे ऐसे एंगल को कहते हैं जिसमें एक स्ट्रेट एंगल हो और उसके दरमियान एक कोल एंगल ड्रा हो रहा हो, यानी कि एक ही ओरिजिन के ऊपर दो एंगल हो, तो उसे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि एक एंगल ए ओ बी, एक ये एंगल हो और दूसरा हो बी ओ सी या सी ओ बी ओ सी। इन दोनों को जब हम ऐड अप करेंगे तो अगर इक्वल आ जाए 180 डिग्री के, 180 डिग्री के इक्वल आए, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये होगा सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी, एंगल बी ओ सी आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल बिकॉज देयर सम इज इक्वल 180। अगर दो एंगल का सम 180 के इक्वल आ जाए तो उसे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे कंप्लीमेंट्री एंगल होता है, वो ऐसा एंगल होता है जिसमें दो एंगल को अगर हम ऐड अप करें तो वो इज इक्वल 90 के आ जाए, तो उसे हम कहेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि टू एंगल आर कंप्लीमेंट्री एंगल इफ़ दे आर एडजस्ट एंड देयर सम 90 डिग्री। यानी कि एंगल ए ओ बी, ए ओ और ये बी एंड बी ओ सी आर एडजस्टेंट एंड कंप्लीमेंट्री बिकॉज दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन आर्म वगैरह। यानी कि इन दोनों को अगर आप ऐड अप करोगे तो वो अगर 90 के इक्वल आ जाए तो इसे हम कहेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल। या सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री में डिफरेंस याद रखिएगा, जो सप्लीमेंट्री होगा उन दोनों को, दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 के इक्वल आएगा, और कंप्लीमेंट्री में दोनों एंगल का जो सम होगा वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होगा। जी तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 12 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मेजर द फॉलोइंग एंगल एंड द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर के ज़रिए आपने इन एंगल को मेजर करना है। ये आपके लिए मैंने थोड़ा जूम अप किया है ताकि समझने में ज़रा आसानी हो जाए। तो ये होता है प्रोटेक्टर। इस प्रोटेक्टर को पहले समझ लें। इस प्रोटेक्टर में कुछ चीज़ें होती है। देखिए ये पहला है ओरिजिन, जो दो लाइनों का आधा सेंटर है, एक पॉइंट यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। अब इस प्रोटेक्टर के ऊपर भी एंगल गिवन है 0 से अपवर्ड में, देखिए ये 90 और 90 से घूमते हुए ये 180, और अंदर इनर साइड पे भी है 0 से 90 और 90 से 180, दोनों तरफ एंगल ड्रा किए हुए हैं उन्होंने। तो ये इनके दरमियान 10 का डिफरेंस है, 0 10 20 30 एंड 90, 10 का डिफरेंस है दोनों तरफ, और ये है प्रोटेक्टर। अब इस प्रोटेक्टर के ज़रिए हम, पहला क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन 1 गिवन है ए बी और सी, इसका हम एंगल मेजर करेंगे। तो ये मैं आपको, देखिए ये जो ओरिजिन होगा इसको आपने इस पॉइंट बी के ऊपर रखना है, वर्टेक्स के ऊपर, ये ओरिजिन के ऊपर रख दिया। अब ये जो लाइन होगी ये इसको नीचे वाली लाइन के ऊपर रख देना आपने, ऐसे। मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जी तो ये देखिए ये पॉइंट बी के ऊपर मैंने रखा है ये इसका सेंटर। तो ये देखिए ये सेंटर इसके ऊपर, और ये वाली लाइन उस लाइन के ऊपर आ रही है, ठीक है। तो अब जो नीचे वाली लाइन है ये आप देखिए, तो ये कुछ जा रही है इसके सेंटर के अंदर, 70 और 80 के सेंटर के अंदर। जब आप ये रखोगे इस पॉइंट के ऊपर, तो जो लाइन इस लाइन के ऊपर होगी उस तरफ से आपने एंगल ड्रा करना है। ये इनर साइड वाला एंगल आपने देखना है, अपर नहीं देखना। इनर 0 10 20 30 40 50 60 और 70 और 80 के दरमियान ये लाइन जा रही है, ये ऑलमोस्ट आ रही है 75 के ऊपर, ठीक है, ये 75। तो ये एंगल कितने का होगा, ये हो जाएगा 75 डिग्री। और इसको आपने लिखना है कैसे है, इसको हम लिखेंगे, ये एंगल का साइन दिया, ये आ गया पहला पॉइंट ए,
जिस पॉइंट से हमने एंगल फाइंड किया होगा वो ओरिजिन आ जाएगा सेंटर में बी, और ये पॉइंट आ जाएगा सी। एंगल ए बी सी ये किसके इक्वल आ चुका है, ये आ गया 75 डिग्री। ठीक है, सेकंड देखिए, इस ये पॉइंट ई का जो सेंटर है इसके ऊपर हमने रखना है इस प्रोटेक्टर का सेंटर, ये हमने प्रोटेक्टर का सेंटर रख दिया। अब इस लाइन को नीचे वाली लाइन के ऊपर बिल्कुल क्लियर किया, तो ये एंगल देखिए बन रहा है 90 डिग्री का, ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री का। ये एंगल वैसे भी पता चल रहा है ये परपेंडिकुलर है दूसरे पॉइंट के ऊपर, और परपेंडिकुलर एंगल कहलाता है 90 डिग्री। अब डी ई एफ एंगल आ गया डी ई एंड एफ, ये इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड के। ठीक है, अब थर्ड है, ये पॉइंट रखा हमने, ये यहाँ पे आ गया, तो ये देखिए ये ऑलमोस्ट आ रहा है 100, और इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ तो ये आ जाएगा, ये आ गया 110 के ऊपर। ठीक है, तो ये एंगल आ जाएगा 110। इसके हम लिखेंगे एंगल, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा y, और ये आ जाएगा c, ये इक्वल आ गया 110 डिग्री के। ठीक है, और ये लास्ट वाला पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट ये रखा है यहाँ पे, तो ये आ गया 30 और 40 के दरमियान, तो ये आ जाएगा 35, तो ये एंगल बन जाएगा 35 के डिग्री के। तो इसी को भी हम ऐसे लिखेंगे एंगल, ये आ जाएगा R, ये आ गया S, और ये आ गया T इज इक्वल है 35 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जी। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फिल इन द बॉक्स विद द अप्रोप्रिएट सिंबल, कि आपने ये जो बॉक्स है ये फिल करना है, ये सिंबल उसने ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल, इसको आपने के अंदर किसी एक को फिल करना है। वो हम कैसे करना है, वो कहता है ये दो जो डायग्राम आपको गिवन दी है ना, आपने इन दोनों के एंगल मेजर करने हैं, और अगर दोनों के एंगल सेम है तो आप इक्वल का साइन दे दें, अगर कोई ग्रेटर है, ये ग्रेटर है तो ये लेस है तो आप ग्रेटर का साइन दे दें, अगर ये ग्रेटर है तो इसका साइन दे दें। तो देखिए ये हमने प्रोटेक्टर रखा है इसके ऊपर, और ये जब मेजर किया तो ये बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर दे रहा है, ये आ गया 90 डिग्री। और जब ये देखा हमने, इसको हमने उल्टा किया तो ये पॉइंट आया यहाँ पे, ये इस पॉइंट के ऊपर, तो ये भी देखिए बिल्कुल 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो यानी कि इन दोनों के दरमियान जो साइन आएगा वो आ जाएगा इक्वल का। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम इक्वल का साइन देंगे। अब सेकंड में देखिए ये पॉइंट हमने रखा ये, और ये एंगल आ रहा है 50 और 55, ये आ जाएगा 55 डिग्री के। अब इसमें से जो स्ट्रेट लाइन होगी इसको हम ओरिजिन मानेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये एंगल बन रहा है 30 और 40 के अंदर, तो ये बन रहा है 35 का, मीन्स के 55 जो से है वो इसमें एक ग्रेटर देन है 35 से, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। और जो लास्ट वाला पार्ट है, तो लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम देखेंगे, तो लास्ट वाले पार्ट में देखिए ये आ गया ओरिजिन, और ये एंगल दे रहा है 100 का। ठीक है, ये तो एंगल आ गया 100, और इस पॉइंट को अगर हम देखें तो ये दे रहा है 60 के ऊपर, तो ये आ जाएगा 60, यानी कि जो 100 है वो हो जाएगा ग्रेटर देन, एक मिनट ये सॉरी ये एंगल है, सॉरी ये एंगल यहाँ से 0 से जा रहा है ये 125 का, ये एंगल है 125 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो हो जाएगा 100 जो सा ये छोटा एंगल है लेस देन है 125 से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बकिया क्वेश्चन की तरफ जाने बढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।